जय हिंद दोस्तों, मैं शिव आपके अपने चैनल शिव टू फोर फिजिक्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बहुत ही सिंपल। हम फिजिक्स पढ़ते हैं इस चैनल पे, जैसा कि आप सभी को पता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारा, जो कि टॉपिक है हाउ टू स्टडी फिजिक्स। हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं बट हमें ये पता नहीं है कि फिजिक्स पढ़ते कैसे हैं। तो ये जो हमारा वीडियो है फुली डेडिकेटेड है कि वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आखिर हम फिजिक्स पढ़ते कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, तो लेट अस स्टार्ट और टॉपिक इज हाउ टू स्टडी फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा फिजिक्स है, मान के चलिए किसी को आपको इंट्रोडक्शन कराना है कि वो इंसान कैसा है, तो हो सकता है कि आप उसकी अच्छाई बताएं बुराई ना बताएं। ये भी हो सकता है कि आप उसकी बुराई बताएं अच्छाई ना बताएं। ठीक है, तो जो हमारा फिजिक्स है काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। यदि आप इसके तरफ एक कदम बढ़ेंगे तो ये आपकी तरफ दो कदम बढ़ेगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि आप इसके तरफ हाथ बढ़ाइए, आपके तरफ भी जरूर हाथ बढ़ाएगा। तो हमारा जो टॉपिक है, आखिर इसको हम फिजिक्स को पढ़ते कैसे हैं, क्या हमारा स्टेप होना चाहिए पढ़ने का। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो है अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स। अच्छा सर, ये तो कहने के लिए तो आसान है कि अच्छा कंसेप्ट समझ जाइए, फिजिक्स समझ में आ गया। ऐसा होता तो हर कोई फिजिक्स पढ़ लेता, फिर फिजिक्स तो बोरिंग लगता ही नहीं। एक्चुअली फिजिक्स बोरिंग है ही नहीं, लेकिन समझाने का तरीका डिपेंड करता है कि किस तरीके से हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो सर हम ये कंसेप्ट समझे कैसे, यदि टीचर हमें समझा नहीं पा रहे हैं तो आखिर हम कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, व्हाई एंड हाउ। आपको ये क्वेश्चन पसंद करना है अपने टीचर से या फिर जहां भी आप पढ़ रहे हैं, कि जब भी कोई कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं तो उसमें पूछना है व्हाई एंड हाउ। जैसे कि मान के चलिए 11th का चैप्टर है ग्रेविटेशन। ठीक है, उसमें यदि हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, हमारा टॉपिक है, उसमें यदि आप बात करें कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण के चलते कोई भी बॉडी नीचे गिरता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर क्यों गिरता है, व्हाई एंड हाउ, कैसे। क्या ये चंद्रमा पे सेम होता है, मार्स पे सेम होता है, बृहस्पति पे सेम होता है, जुपिटर पे सेम होता है। तो आप पाएंगे क्या, नहीं सर डिफरेंट होता है। इसके हमारे फॉर्मूले होते हैं। क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन, इसमें विस्तार रूप से है कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता क्या है। तो जैसा कि हमें पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो अर्थ का होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। मून का जो होता है वो इसका 6th हो जाता है, 6 यानी 1/6 यानी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि हमारा जो अर्थ है, हमारा जो मून है, उसका मास कितना है, इसका रेडियस कितना है, चंद्रमा का कितना है रेडियस, कितना है मास, उस पे हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा जो है वो कितना वेट यहाँ पे हो जाएगा, कितना क्या हो पाएगा, ये अलग चीज है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि बच्चों सबसे पहले हमें क्वेश्चन एनालाइज करना है, व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे सब। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। यदि हमें कंसेप्ट समझना है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, जो कि हमारा पहला पॉइंट है, तो हमें दूसरा पॉइंट एराइज करना पड़ेगा सर, व्हाई एंड हाउ। तो हम व्हाई एंड हाउ करेंगे, पहला समझ लाएंगे, दूसरा समझ, यानी फिजिक्स पढ़ने का तरीका सबसे पहले कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट कैसे समझेंगे, व्हाई एंड हाउ से समझेंगे। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, मेक क्लास नोट्स। ये दोस्तों बहुत ही जरूरी होता है। क्यों दोस्तों जरूरत है? अब आप एक बात बताइए, आज आपने नोट्स पढ़ा, मान के चलिए हमसे पढ़ा या अपने क्लास टीचर से पढ़ा, और आपने उसका नोट्स नहीं बनाया। कुछ समय बाद जब एग्जाम की समय आएगी तब कहेगा थोड़ा YouTube से देख लें, थोड़ा NCERT से देख लें, कभी उस बुक से देख लें, कभी HC वर्मा से देख लें, कभी XYZ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होगा ना, आपका कंसेप्ट जो है, आपने कुछ पहले जो पढ़ा था वो कुछ सेम कंसेप्ट था, कंसेप्ट तो सेम है, बट जो बुक्स का लैंग्वेज है वो अलग अलग हो सकता है, तो आपको समझने में परेशानी हो सकती है। लेकिन जब आप नोट्स खुद का बनाएंगे तो उसमें टीचर्स का आएगा एक्सप्रेशन, हाँ सर ने ऐसे समझाया था। ठीक है दोस्तों, तो जब नोट्स बनाएंगे तो ये बेहतर होगा आपके लिए पढ़ने के लिए। पहला कंसेप्ट सिंपल, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, हाउ टू अंडरस्टैंड, व्हाई एंड हाउ, अरेंज क्वेश्चन टू टीचर, एंड द थर्ड वन इज वेरी सिंपल, वो हमारा है मेक क्लास नोट्स। ठीक है, जब क्लास नोट्स बना लेंगे तो रिवाइज फॉर्मूले एंड डेरिवेशंस रेगुलरली। तो नोट्स जो हम बनाएंगे उसको बना के और रख नहीं देना है, समझ गए लोग, उसको क्या करना है, रिवाइज करते रहना। और रिवाइज कैसे करना है, रेगुलर करना है। जैसे कि मान के चलो आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, हमने कोई सा भी टॉपिक पढ़ा, मान के चलो 11th का, 12th का, सेकंड हो, थर्ड हो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, XYZ, इट डजंट मैटर। ठीक है, हमने नोट्स बनाया, क्या करना है, हमने नोट्स बनाया, सबसे पहले हम लोगों ने कंसेप्ट को समझा, राइट। दूसरा बार हमने क्या किया, हमने उस जो कंसेप्ट था वो समझने के लिए व्हाई एंड हाउ क्वेश्चन एनालाइज किए। तीसरा हमारा जो कंसेप्ट था, हमने नोट्स बनाया। जब नोट्स हमने बना लिया तो मान के चलो आज हमने पढ़ लिया, एक दिन बाद, 2 दिन बाद हमने रिवाइज कर लिया, फिर 1-2 दिन बाद हमने
हफ्ते दिन बाद रिवाइज कर लिया, 10 दिन बाद रिवाइज कर लिया, 15 दिन बाद रिवाइज कर लिया, 20 दिन बाद रिवाइज कर। कहने का तात्पर्य है कि हम नोट्स को थोड़ा पलटते रहेंगे, बंद करके नहीं रख देंगे कि हाँ भाई आपका तो काम हो गया, अब आपसे टाटा बाय बाय। ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, रेगुलर अंतराल पे उसका रिवाइज करना है। जो हमारा पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, बच्चे डरते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से, वो भी हमें करना है। क्या करना है, सॉल्व न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ कांसेप्ट। हाँ जी सर, बहुत ही आसान है, न्यूमेरिकल बना दीजिए कांसेप्ट्स के बेसिस पे, चाहे कुछ समझ में आए या नहीं आए। जो न्यूमेरिकल बनाता है उसको ना पता है क्या क्या मिलना पड़ता है, समझ गए। तो अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।